हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। महावीर शिक्षण संस्थान द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल अपन ने वास्तव में आपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन यह टॉपिक किया था। अब जो क्वथनांक उन्नयन है उसके ऊपर मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। क्वेश्चन है, अवाष्यशील विलेय पदार्थ के 20 ग्राम को 1000 ग्राम विलायक में घोला गया, जिसके कारण क्वथनांक में वृद्धि 1 केल्विन की हुई। विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब आपको ये ध्यान देना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। Kb का मान हमारे पास में दिया हुआ, क्लियर। अब देखिए इसमें क्या क्या दिए हुए हैं। विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार, और विलेय पदार्थ के भार को किसके द्वारा प्रदर्शित कर रहे थे अपन? WA द्वारा। और ये भार था हमारे पास में 20 ग्राम। फिर हमारे पास में दिया हुआ है विलायक का भार, और विलायक के भार को किससे प्रदर्शित कर रहे थे? WB। और ये दिया हुआ है 1000 ग्राम। क्वथनांक में वृद्धि यानी ये दिया हुआ है डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी का मान दिया हुआ है 1 केल्विन, क्लियर। एक दिया हुआ है केबी का मान, केबी बराबर है 1.5 केल्विन किग्रा मॉल इनवर्स। हमें ज्ञात करना क्या है? विलेय पदार्थ का अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट, यानी इसको हम क्या लिखेंगे? अणुभार है तो MW या MA, क्लियर। अब ये विलेय पदार्थ का अणुभार ये हमें करना है ज्ञात, ठीक है। अणुभार को क्या बोलते हैं? इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप अणुभार के स्थान पे मोलर द्रव्यमान भी लिख सकते हो। अणुभार और मोलर द्रव्यमान एक ही होते हैं, कंफ्यूज मत होना इन दोनों में, इन दोनों का मतलब एक ही है। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था? डेल्टा टीबी बराबर, स्टार्टिंग सूत्र था Kb इंटू स्मॉल m, यही था। स्मॉल m का मतलब क्या है? मोललता। अब मोललता का फार्मूला क्या था? विलेय पदार्थ का ग्राम में भार अपॉन विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार जो ग्राम में, और इंटू 1000, यही लिखा था। अब इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो डेल्टा टीबी बराबर Kb इंटू विलेय पदार्थ का ग्राम में भार, ये रहा विलेय पदार्थ, और ग्राम में भार यानी WA अपॉन विलेय का अणुभार या बोल सकते हैं मोलर द्रव्यमान, ये दिया हुआ नहीं है, हमें ज्ञात करना है MA इंटू विलायक का भार, और विलायक के भार को किससे प्रदर्शित कर रहे थे? WB द्वारा, क्लियर यहाँ तक। और इंटू हो जाएगा 1000। अब देखिए हमारे पास में क्या क्या दिए हुए हैं उनको रख दीजिए। तो हमारे पास में डेल्टा टीबी दिया हुआ है 1 केल्विन, बदलने की आवश्यकता नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड में होता तो केल्विन में बदलते, केल्विन में दिया हुआ है सीधा, ये तो हो गया 1 बराबर Kb का मान, Kb है 1.5 इंटू WA का मान कितना है? 20 अपॉन MA हमें ज्ञात करना है, तो ऐसे कैसे रखें? इंटू विलायक का भार यानी WB कितना है? 1000, और इंटू 1000, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे 1000 से 1000 कैंसिल हो रहे, इधर तो बच रहा है 1, और इधर बच रहे 1.5 इंटू 20 अपॉन MA।
इसको करेंगे आपस में गुणा, एक को ma से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, ma बराबर 1.5 इंटू 20। इन दोनों को आपस में गुणा कर लेना, जो आंसर आए उसके आगे ग्राम लगा लेना, ये इसका आंसर हो जाएगा। कर सकते हो आसानी से, देख लीजिए एक बार फिर से। क्लियर। अब देखिए आगे हम अगला अनुसंख्यक गुणधर्म प्रारंभ करते हैं 3 नंबर का। जो है हिमांक अवनमन। हिमांक का मतलब जमना, अवनमन का मतलब कमी, यानी कोई भी पदार्थ अगर जमेगा तो तापमान में हमेशा क्या होती है, कमी होती है, क्वथनांक में वृद्धि होती है। अब देखिए हिमांक अवनमन क्या है। जैसे ये पात्र है और इस पात्र के अंदर विलायक है, अब ये शुद्ध विलायक है तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक हमेशा अधिक होता है। क्वथनांक उन्नयन से उल्टा। क्वथनांक उन्नयन में क्या था कि जब किसी शुद्ध विलायक में विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का जो क्वथनांक है वो शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक होता है, जिसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसमें उल्टा होगा कि जब किसी शुद्ध विलायक में, यह है शुद्ध विलायक, और इसमें मान लीजिए हमने मिला दिया कोई भी विलेय पदार्थ, ठीक है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो ये क्या बन गया, दोनों को मिला के विलयन बनाया नहीं। पहले शुद्ध विलायक था, इसे मिला दिया विलेय पदार्थ, तो दोनों को मिला के क्या बन गया, विलयन। तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक इस शुद्ध विलायक की तुलना में कम प्राप्त होता है, इसका होता है अधिक। यानी विलयन का जो हिमांक है वो शुद्ध विलायक की तुलना में कम प्राप्त होता है। तो हिमांक में क्या हुई, कमी, और ये होने वाली कमी ही क्या कहलाएगी, हिमांक अवनमन। क्वथनांक उन्नयन से उल्टा। क्वथनांक में विलयन का क्वथनांक क्या था, अधिक, और हिमांक के अंदर जो विलयन का हिमांक है वो क्या होगा, कम, क्योंकि नाम हिमांक अवनमन। दोबारा सुन लीजिए, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक की तुलना में कम प्राप्त होता है। हिमांक में होने वाली इस कमी को ही हिमांक अवनमन कहते हैं। क्लियर। अब ये हिमांक क्या होता है, क्वथनांक क्या था, वह ताप जिस पर किसी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसको हम क्वथनांक कहेंगे। यानी द्रव्य का ताप है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो द्रव्य उबलना प्रारंभ कर देगा। हिमांक क्या होता है, वह ताप जिस पर किसी द्रव्य का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप को हिमांक कहते हैं। क्योंकि कोई भी पदार्थ जमेगा तो कौन सी अवस्था आ जाएगी, ठोस अवस्था। क्लियर। तो दोबारा सुन लेना कि वह ताप जिस पर किसी द्रव्य का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को हिमांक कहते हैं। क्लियर हो गई होगी परिभाषा। अब देखिए इसमें क्वथनांक उन्नयन में कल अपन ने क्वथनांक उन्नयन को संकेत दिया था डेल्टा टीबी, इसको संकेत देंगे डेल्टा टीएफ, ह्यूज फ्यूजन जमना, ठीक है, इसका संकेत हो जाएगा डेल्टा टीएफ। अब उसमें जहाँ पे बी लगाया था इसमें यहाँ पे एफ लग जाएगा, बाकी वो का वही है पूरा, एक ग्राफ अलग होगा।
अब सबसे पहले मैं इसमें आपको ग्राफ बता देता हूं। देखिए, जैसे इधर ले रहा हूं तापमान और इस तरफ ले रहा हूं वाष्प दाब, ठीक है। अब यहां पे उसमें हमने क्या लिया था, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब लिया था और संकेत दिया था P0 या PO बोल सकते हैं, वायुमंडलीय दाब। और पहले तो विलायक का लिया था, उसके बाद में विलयन का लिया था, यहां से लम्ब डाला था और दोनों का अंतर था जो क्या हो गया था, क्वथनांक उन्नयन। हिमांक अवनमन में क्या होगा, पहले ए ग्राफ होगा ये, इसको संकेत दे रहा हूं AB और ये AB है ठोस पदार्थ का वाष्प दाब, ठीक है। यह है ठोस पदार्थ का वाष्प दाब। अब देखिए, मान लीजिए यह ग्राफ है, इस ग्राफ को संकेत दे रहा हूं CD और यहां पे यह है विलायक का वाष्प दाब, वक्र बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब मिलाते हैं इस विलायक के अंदर विलयन। तो पहले इसके तापमान को नोट कर लेते हैं। तापमान कैसे निकालेंगे, यहां से लम्ब डालेंगे, ठीक है। और वहां पे शुद्ध विलायक के लिए लिख रहे थे तापमान TB डॉट, याद है, यहां पे क्या लिख देंगे TF डॉट, क्लियर। यानी इस ताप के ऊपर इस विलायक का वाष्प दाब है, ये ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो गया। इसे ही बोला था हमने हिमांक, यानी वह ताप जिस पर किसी द्रव्य का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, हिमांक कहलाता है। यही परिभाषा बताई थी। अब ताप निकाले कैसे, तो यहां से नीचे लम्ब डालते हैं। तो जैसे ही यहां से नीचे लम्ब डालेंगे तो यहाँ एक्स एक्स के ऊपर ये लम्ब जहाँ से टकराएगा ये इसका ताप हो जाएगा। अब लेते हैं आगे विलयन। जैसे मान लीजिए यह विलयन है, क्या इस ताप के ऊपर विलयन का हिमांक आ गया? नहीं आएगा। क्यों? हिमांक कब होगा? जब किसके बराबर हो? ठोस के वाष्प दाब। तो इसके तापमान में हमें और क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी, यानी ग्राफ को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जो ये तापमान में कमी हुई इसे ही हम क्या बोलेंगे? हिमांक अवनमन। यह है विलयन का वाष्प दाब। मान लीजिए इसको संकेत जैसे इसको CD दिया तो इसको दे देंगे जैसे E, ये यहां टकराया तो F और यहां पे आ जाएगा G। क्लियर? अब इस तापमान को कैसे ज्ञात करें? तो यहां से नीचे लम्ब डाल देते हैं और इसको संकेत दे देते हैं TF। और TF का मतलब क्या है? किसका ताप है? ये विलयन का। और ये किसका ताप था? विलायक का। इन दोनों का अंतर, यानी ये अंतर, ये कहलाएगा डेल्टा TF। और डेल्टा TF को क्या बोलते हैं? हिमांक अवनमन। क्लियर? यानी तापमान के अंदर जो कमी हुई है इस कमी को ही बोलते हैं हिमांक अवनमन। हिमांक क्या होता है? जब किसी द्रव्य का वाष्प दाब या वह ताप जिस पर किसी द्रव्य का वाष्प दाब ठोस पदार्थ के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। देखिए यहां से अगर हम तापमान में कमी कर रहे हैं तो इसके वाष्प दाब के यहाँ पे क्या हो जाएगा? बराबर। और यहाँ से नीचे लम्ब डाल लेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं? हिमांक की कितना ताप आया।
और ऐसे ही विलयन का निकालेंगे तो विलयन इस ताप के ऊपर ठोस के वाष्प दाब के बराबर नहीं होगा। इसको और क्या करना पड़ेगा, तापमान में कमी करनी पड़ेगी, और तापमान में हुई इस कमी को ही क्या बोलेंगे, हिमांक अवनमन। क्योंकि इधर जाएंगे तो तापमान में क्या होती है, वृद्धि, क्वथनांक में आगे जा रहे थे, और इधर आएंगे तो तापमान में क्या होगी, कमी होगी। कहने का मतलब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो डेल्टा टी एफ बराबर अधिक ताप कौन सा है, टी एफ डॉट, यही है किसका, विलायक का। इसमें से माइनस कर देंगे किसको, विलयन के ताप को, यानी टी एफ। क्लियर यहाँ तक। उसमें से क्या कर रहे थे, विलयन के ताप में से विलायक को घटा रहे थे, और इसमें क्या किया, विलायक के ताप में से विलयन को घटा रहे हैं, क्योंकि अधिक में से हमेशा किसको घटाएंगे, कम को घटाएंगे। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे कौन क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो लाइन आ रही है हमारी, इसमें आप कंफ्यूज रहोगे तो इसको नीचे लिख दीजिए, इसे डी, और यहाँ नीचे लिख दो जी, ठीक है। तो ये ग्राफ सीधा का सीधा क्या दिख रहा है, ए बी। तो ए बी तो क्या है, ए बी क्या है, ठोस पदार्थ का वाष्प दाब वक्र। क्लियर। सी डी क्या है, सी डी है विलायक का वाष्प दाब वक्र, और ई एफ जी ये है विलयन का वाष्प दाब वक्र। टी एफ डॉट ये क्या है, विलायक, या बोल सकते हैं शुद्ध विलायक, विलायक का ताप, और टी एफ क्या है, विलयन का ताप, और डेल्टा टी एफ क्या होगा, ये है हिमांक अवनमन। बोलो ग्राफ क्लियर। पूरा इस ग्राफ के बारे में बता दिया कि क्या क्या है इसमें। अब इस ग्राफ की लैंग्वेज क्या होगी, तो लैंग्वेज क्या है देखिए, यानी उपरोक्त ग्राफ के अनुसार ए बी एक ठोस पदार्थ का वाष्प दाब वक्र है, तथा सी डी विलायक का वाष्प दाब वक्र है। वह इसी ग्राफ में ई एफ जी विलयन का वाष्प दाब वक्र है। जब किसी विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है, देखिए जब किसी विलेय पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो क्या बन गया, विलयन। तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर करने के लिए तापमान में और अधिक कमी करनी पड़ेगी, और होने वाली इस कमी को ही हिमांक अवनमन कहते हैं। हो गई है लैंग्वेज। अब उसी के हिसाब से उसमें हमने आगे किया था क्वथनांक उन्नयन में कि प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। इसमें भी यही होगा, प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया गया है या ये देखा गया है कि जो हिमांक अवनमन है ये मोललता के समानुपाती होता है। ग्राफ क्लियर हो गया होगा। हटा रहा हूं इसको यहां से, अब आगे चलते हैं। अब पूरे वो के वही समीकरण आएंगे, देखें, यानी डेल्टा टी एफ समानुपाती क्या हो जाएगा, स्मॉल एम, और यहां से इसको उठाएंगे तो डेल्टा टी एफ बराबर वहां तक के बी, यहां आ जाएगा के एफ इंटू स्मॉल एम। ये हमारे पास में प्राप्त हो गया समीकरण संख्या 1। अब डेल्टा टी एफ तो जानते ही, स्मॉल एम क्या है, ये है मोललता, और के एफ वहां पे था मोलल उन्नयन स्थिरांक, यहां पे हो जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक। क्लियर। वहां पे यहां क्या था, उन्नयन, इसमें यहां क्या है, अवनमन।
तो इसको बोलते हैं अवनमन स्थिरांक। उसका दूसरा नाम था यूबिलियोस्कोपिक स्थिरांक, इसका दूसरा नाम होगा क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। क्लियर? अब इसकी इकाई निकालना चाहिए, तो इकाई वही हो जाएगी। देखिए इकाई निकालेंगे तो के एफ बराबर क्या होगा, डेल्टा टी एफ अपॉन स्मॉल एम। टी है ताप, ताप को क्या बोल देंगे, केल्विन, अपॉन मोललता क्या होता है, किग्रा पर मोल। ठीक, सॉरी पर मोल नहीं, किग्रा वो मोल प्रति किग्रा, यही होता है। मोल प्रति किग्रा हमने मोललता के लिए निकाला था। अब यहां से उसमें लिखा था हमने पूरा कि ग्राम मोल प्रति किग्रा, यही लिखा था। यहां ग्राम नहीं लिख रहा हूं, मोल प्रति किग्रा। अब इसमें देखिए यहां से किग्रा कहां जाएगा, ऊपर, तो ऊपर जाके इससे क्या हो जाएगा इनटू, और मोल कहां रहेगा, नीचे। तो क्या बन जाएगा ये के एफ बराबर केल्विन किग्रा, और मोल भाग में रहेगा तो क्या हो जाएगा मोल इनवर्स। क्या यही उसी का मात्रक था, केबी का भी यही मात्रक था। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है या तो केबी का मात्रक पूछता है या केएफ का, तो याद रह जाएगा केल्विन किग्रा मोल इनवर्स, दोनों के मात्रक एक ही रहेंगे। ठीक है, अब इसे देखिए आगे चलते हैं अपन। मात्रक हो गया है, अब इसकी परिभाषा। तो परिभाषा के लिए केएफ की हमें डेफिनेशन लिखनी है। अगर मैं स्मॉल एम को मान लूं एक का मतलब ये क्या हो गया, इसको बोल सकते हैं एक मोलल। ठीक है, अब इसको एक मोलल माना तो डेल्टा टी एफ है, ये किसके बराबर हो जाएगा, के एफ के बराबर हो गया नहीं। तो डेफिनेशन क्या हुई, एक मोलल क्या है, विलियन है। तो एक मोलल विलियन के हिमांक में हुई कमी को या हिमांक अवनमन को, डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक अवनमन, तो एक मोलल विलियन के हिमांक में हुई कमी को ही मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। एक परिभाषा तो ये आ गई। अब अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन निकालना चाहते हैं तो वही है स्मॉल एम बराबर जैसे विलेय का भार, तो भार का मतलब डब्ल्यू ए अपॉन विलेय का अणुभार एम ए इंटू विलायक का भार तो डब्ल्यू बी इंटू 1000, यही होगा। मोललता का फॉर्मूला यही तो होता है, विलेय का ग्राम्य भार, विलेय का अणुभार तो एम ए इंटू विलायक का भार, तो इसको हमने किससे प्रतिस्थापित कर दिया, डब्ल्यू बी द्वारा। विलायक का भार मोलरता में क्या आता है, विलियन का आयतन। यहां पे अब जो ये m का मान है, इस m के मान को रखेंगे समीकरण संख्या 1 में, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू ए पॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। क्या ये समीकरण होगा, क्या यही होगा। अब यहां से परिभाषा देखिए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, क्या ये विलेय के मोल है, तो इसको हम मान सकते हैं 1, यानी डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बराबर इसको मान लिया हमने 1 मोल। ठीक है, और डब्ल्यू बी है, डब्ल्यू बी बराबर इसको मान रहे हैं, अब डब्ल्यू बी है क्या, विलायक का भार, तो इसको मान रहे हैं 1000 ग्राम। इसको मान लिया हमने 1 मोल। अब 1 मोल पदार्थ कितने विलायक में घुला हुआ, 1000 ग्राम। अब यहाँ पे रखेंगे 1000, ठीक है, इसके स्थान पे, तो 1000 से 1000 कैंसिल, यहाँ रखेंगे 1, तो बचा क्या इधर केवल KF। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, अतः है डेल्टा टी एफ बराबर आ जाएगा KF। ये आया कब, जब डब्ल्यू ए अपॉन एम ए को तो रखा 1 और डब्ल्यू बी को कितना किया 1000। तो डेफिनेशन क्या हुई, 1 मोल पदार्थ विलेय पदार्थ है,
तो 1 मोल विलेय पदार्थ बोल दो चाहे केवल पदार्थ बोल दो, 1 मोल विलेय पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर हिमांक में हुई कमी को ही मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्या है, दोबारा सुन लीजिए, 1 मोल विलेय पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर हिमांक में हुई कमी को ही मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्लियर, देख लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थेलीन में घोलने पर सल्फर का भार कितना है, 25.6 ग्राम। घोला किस में गया है, नेफ्थेलीन में, और नेफ्थेलीन का भार कितना है, 1000 ग्राम। हिमांक में अवनमन हिमांक में अवनमन 0.68 केल्विन पाया गया। हिमांक में अवनमन यानी क्या दिया हुआ है हमें, डेल्टा टी एफ, ये कितना है 0.68। तो सल्फर का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। सल्फर का हमें अणु सूत्र ज्ञात करना है इसमें, और इसमें Kf का मान दिया हुआ है, Kf बराबर 6.8 केल्विन केजी मॉल इनवर्स। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हिमांक अवनमन वाला, डेल्टा टी एफ बराबर Kf इंटू, सीधा लिख दीजिए इंटू करके, ये तो हो जाएगा WA अपॉन MA इंटू WB और इंटू 1000, यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, डेल्टा TF है 6.8 केल्विन केजी मॉल इनवर्स, वो सॉरी डेल्टा TF नहीं, KF का मान तो दिया हुआ है सीधा। डेल्टा TF कितना दिया हुआ है, डेल्टा TF, अब इसमें डेल्टा TF कहां है, ये रहा, यानी हिमांक में अवनमन कितना, 0.68 केल्विन, ये हो जाएगा
0.68 केल्विन, केल्विन में है, चेंज नहीं करना। आगे देखिए यहाँ पे WA का मतलब विलेय पदार्थ का भार, और विलेय का भार कितना दिया हुआ है 25.6 ग्राम, यानी WA बराबर ये है 25.6 ग्राम। क्लियर यहाँ पे। आगे देखिए MA का मतलब क्या है, विलेय का अणुभार। ये हमें ज्ञात करना है कि विलेय का अणुभार ज्ञात होगा, उसके बाद में हमारे पास आएगा अणुसूत्र, अणुभार से अणुसूत्र ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले हमें अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा इसका। तो इसमें हमें पहले लिख दीजिए WB का भार। WB का कितना है 1000 ग्राम। इसी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छपे हुए, यहाँ पे ऐसे भी लिख देता है कि सल्फर का अणुभार ज्ञात कीजिए, लेकिन लिखा हुआ क्या है अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। तो अणुसूत्र ज्ञात होगा किसके द्वारा, जब अणुभार आएगा। अब देखिए इसमें MA, ये MA इसमें हम पहले ज्ञात करेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। अब जो है वो रख दीजिए डेल्टा TF का मान 0.68। क्लियर। आगे है KF, तो KF का मान है 6.8 इंटू WA, तो WA का मान कितना है 25.6 अपॉन MA, तो MA हमें ज्ञात करना है, इंटू WB, तो WB का मान कितना है 1000, और इंटू क्या हो जाएगा 1000। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए इसमें किससे क्या कैंसिल हो रहा है, वो यहीं पे काट दीजिए, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इनको आपस में वज्र गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.68 इंटू MA बराबर 6.8 इंटू 25.6। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए MA हमें ज्ञात करना है, तो इसका इसमें भाग लग जाएगा, तो 6.8 इंटू 25.6 अपॉन 0.68। ठीक है। अब दशमलव के आगे 2 अंक, और इधर भी, इधर 1 अंक और इधर 1 अंक, तो बोलो दशमलव से दशमलव क्या हुआ कैंसिल, क्योंकि नीचे भी क्या करेंगे इंटू 100, ऊपर भी क्या जाएगा इंटू 100। तो यहाँ पे ये बच जाएगा MA बराबर 68 इंटू 256 बटा 68। 68 से 68 कैंसिल, कितना बचा MA बराबर बच गया 256। तो एक आंसर तो हो गया ये, परंतु ये नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है इसका अणुसूत्र। अब सल्फर है, इसका संकेत क्या होता है, सल्फर का प्रतीक या संकेत ये होता है S। ठीक है, और हम मान रहे हैं इसके लिए अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए इसको संकेत दे रहे हैं हम SX। क्लियर, क्योंकि अणुसूत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको संकेत दे रहे हैं हम, माना सल्फर का प्रतीक तो होता है S, लेकिन हम अणुसूत्र ज्ञात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या मान लेंगे SX। माना सल्फर का अणुसूत्र लिख दीजिए, अणुसूत्र ये मान रहे हैं हम SX। ठीक है, अब देखिए ये जो अणुभार है इसको बराबर के अंदर रख देंगे हम SX के। ठीक है, अब अणुभार कितना आया हमारा, अणुभार कितना है 256, तो अणुभार तो है 256 और इसको अपन रख रहे हैं SX। इसी को अपन या करके यूं भी लिख सकते हैं कि S इंटू एक्स रबड़ा लिख देंगे बराबर 256, यानी ये इसके क्या है इंटू में, तो S इंटू एक्स बराबर 256। और यहां से हमें निकालना क्या है सल्फर का, निकालना क्या है सल्फर का अणुसूत्र,
अब अणुसूत्र निकालने के लिए जो सल्फर है, इस सल्फर, अकेले सल्फर का अणुभार कितना होता है, मोलर द्रव्यमान। क्योंकि सल्फर का मोलर द्रव्यमान बराबर 32 ग्राम। कुछ याद आया? कुछ याद आया क्या? ऑक्सीजन का कितना होता है 16, सल्फर का कितना होगा 32। तो S के स्थान पे रख देंगे 32, तो 32 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 256 और x बराबर हो जाएगा 256 बटावा 32, तो x बराबर इसका मान आ जाएगा 8। तो सल्फर का अणुसूत्र क्या होगा, x के स्थान पे रख देंगे, तो अणुसूत्र हो जाएगा सल्फर का बराबर S8। ये आंसर आएगा यहाँ पे। लेकिन आएगा कैसे? पहले हमें ज्ञात करना है इसका अणुभार, और अणुभार ज्ञात होने के बाद में आएगा अणुसूत्र। देख लीजिए एक बार फिर से। क्लियर? अब आगे देखिए, एक संबंध बताता हूं। क्वथनांक ओनियन व हिमांक अवनमन में संबंध। दोनों का आपस में क्या संबंध है? दोनों अपन पढ़ चुके हैं, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन। अब देखिए, क्वथनांक उन्नयन यानी डेल्टा TB बराबर KB इंटू WA अपॉन MA इंटू WB इंटू 1000। क्या यही फॉर्मूला आया था? क्वथनांक उन्नयन का संकेत क्या था? डेल्टा TB बराबर KB, ये मोलर उन्नयन स्थिरांक, इंटू विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार और इंटू 1000। इसको मैं दे रहा हूं समीकरण संख्या 1। हिमांक अवनमन क्या है? हिमांक अवनमन B के स्थान पे क्या हो जाएगा? F हो जाएगा केवल, यानी डेल्टा TF बराबर KF इंटू WA अपॉन MA इंटू WB इंटू 1000। इसको दे रहे हैं समीकरण संख्या 2। अब देखिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, अब अलग अलग पक्षों में अलग अलग का भाग देंगे। तो इधर वाले पक्ष को देखिए, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 1000 से 1000 कैंसिल, WA से WA कैंसिल, WB से WB कैंसिल, MA से MA कैंसिल। इधर तो यहाँ क्या बचा? KB, और यहाँ क्या बचा? KF। तो देखिए भाग देंगे तो इधर होगा डेल्टा TB अपॉन
डेल्टा टी एफ बराबर इधर बचा के बी अपॉन के एफ। ये भी समन सही है। अगर इसको आगे सोल्व करना चाहें तो इसको आपस में क्या कर लेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे, या फिर इसको हम ये भी ले सकते हैं कि डेल्टा टी बी इंटू के एफ बराबर डेल्टा टी एफ इंटू के बी। ये रिलेशन आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन में क्या संबंध है, तो दोनों को आपस में बता सकते हो। याद रखना कि जिधर क्वथनांक उन्नयन है उसके पास तो मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है, और जिधर हिमांक अवनमन है उसके साथ में आएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्लियर? आज की क्लास यहाँ तक।